हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हालफोर्ड जे मैकेंडर के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के अगले टॉपिक यानी कि उनके हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मैकेंडर ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता के साथ साथ राजनीतिक भूगोलवेत्ता भी थे। 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष उन्होंने इतिहास का भौगोलिक धुराग्र द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री प्रस्तुत किया, जिसमें कि उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी का विश्लेषण किया था। उन्होंने इस थ्योरी में पहली बार धुरी, पाइवोट तथा हर्ट स्थल हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। उनकी यह थ्योरी नेचुरल सीट ऑफ पावर एंड पाइवोट एरिया पर आधारित थी। उन्होंने अपना यह सिद्धांत आगे चलकर डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी लेख में प्रस्तुत किया। अब हम मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में जानते हैं। मैकेंडर का विचार था कि समुद्री यात्राओं द्वारा नवीन देशों की खोज का समय तो समाप्त हो गया। विश्व के अधिकांश द्वीपों एवं महाद्वीपों की खोज हो चुकी है, किंतु साइबेरिया प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जिसे अभी तक पूर्णतः खोजा नहीं गया है। दोस्तों, यह बात मैकेंडर कह रहे हैं अपने विचार के में। यह पुरानी दुनिया, एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका का अभेद प्रदेश है। यह समुद्र से दूर है, अतः यहाँ जलीय शक्ति का प्रभाव नहीं है। दोस्तों, साइबेरिया यहाँ पर है, रसिया में। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये समुद्र से बहुत ही दूरी पर है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जो बर्फ से जमा रहता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण उत्तर से भी जल शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। मतलब कि अगर कोई अन्य देश हमला करना चाहे तो यहाँ से भी वो एंट्री नहीं कर सकता। मैकेंडर ने इसे अभेद प्रदेश माना है। साइबेरिया को मैकेंडर ने अभेद प्रदेश माना है। इस अभेद प्रदेश को ही उन्होंने हृदय स्थल हार्टलैंड कहा। उनका विचार था कि जो इस हृदय स्थल पर अधिकार कर लेगा उसे नौसेना शक्ति परास्त नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बताया कि साइबेरिया जो कि रसिया में है, उसी को उन्होंने हृदय स्थल बताया और यह बताया कि यह समुद्र से बहुत दूरी पर है और उत्तर में भी आर्कटिक महासागर है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इधर से भी कोई एंट्री करके इस पर हमला नहीं कर सकता। मैकेंडर ने विश्व के सबसे बड़े खंड को पुरानी दुनिया में बताया। उन्होंने यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका को विश्व द्वीप वर्ल्ड आइसलैंड माना। मैकेंडर ने हृदय स्थल के चारों ओर चंद्राकार पेटियां बताई, जिसमें कि ईरान, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व के देश तथा मंगोलिया आदि अविकसित देश बताए, तथा बाहरी चंद्राकार पेटी में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान तथा अमेरिका जैसी नौसेना शक्तियां बताई। प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने हृदय स्थल के अंतर्गत ईरान की अधिकांश उच्च भूमि, अफगानिस्तान, पश्चिमी चीनी, साइबेरिया तथा मंगोलिया माना, किंतु बाद में इसमें पूर्वी यूरोप को भी सम्मिलित कर लिया। मैकेंडर के सीमा में परिवर्तन किया गया, किंतु उन्होंने बड़ी दृढ़ता से अपना मत प्रस्तुत किया। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है, वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है, वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। मैकेंडर पूर्वी यूरोप को हृदय स्थल का द्वार मानते थे। उनका विचार था कि हृदय स्थल में पूर्वी यूरोप के देशों से ही प्रवेश किया जा सकता है। इसीलिए इन देशों की सामरिक महत्ता है। शक्ति संतुलन पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों के हाथों में रहेगा। उनका मानना था कि हृदय स्थल का प्रवेश द्वार यूरोप है
अगर कोई हमला करना चाहता है हृदय स्थल पे, तो उसे पहले यूरोप से घुसना पड़ेगा। मैकिएंडर का हृदय स्थल सिद्धांत उस समय तक अधिक मान्य रहा जब तक स्थल या जल से ही गमनागमन होता था। मैकिएंडर ने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तब रेलों व समुद्री आवागमन के साधनों में प्रतिस्पर्धा की एवं हवाई शक्तियों का विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक इनकी सिद्धांत की महत्ता कम हो चुकी थी, जिसका कारण हवाई हमला था। वे दुर्गम क्षेत्र जहां जाना असंभव था, अब वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे तो पूरी ग्लोबली राजनीतिक ही बदल गई। तो फ्रेंड्स, हम शॉर्ट में यह कह सकते हैं कि मैकिएंडर ने एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें कि उन्होंने साइबेरिया को एक अभेद क्षेत्र माना, जिसके तीनों ओर समुद्री हैं और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और इसमें कि अगर साइबेरिया में अगर हमला करना है तो यूरोप से एंट्री लेना होगा। तो ये थी मैकिएंडर की हार्टलैंड थ्योरी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।